दुनिया मेरे कातिल देवता के नाम से डरती है। मैंने युद्ध में अनगिनत दुश्मन मारे हैं। दुनिया की भलाई के लिए, भले ही हम एक ही खून के हों, परिवार के सदस्य भी मारे जा सकते हैं। बेटी, बहुत बहुत निंग होंगे कल ही शहर लौट आएगी। जुंगलिन, अब तुम्हें उससे शादी का वादा निभाना चाहिए। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं शियाओ परिवार का छिपा हुआ ड्रैगन हूं। मेरे पास सर्वोच्च हड्डी है और वह बस एक बदसूरत चेहरा है। वह मेरे योग्य कैसे हो सकती है? मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो अपने इन छोटे भाइयों में से किसी एक को शादी करने दो। पिताजी, आपके प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। पिताजी, मेरी नजर में नौवा राजकुमार बहुत अच्छा है। मैं मैं हाँ पिताजी, यह सही है। वह श्याम निंग और होंग ये के उम्र के करीब है। वास्तव में यह एक आदर्श जोड़ी है और 9वें अध्याय की महान साधना भी असंभव है। यह सबसे उपयुक्त है। यह आरामदायक जीवन जीना। अब मैं समझ गया हूं। यह सब उन्होंने मेरे खिलाफ रचा है। ज्यूलैंड, तुम्हारे भाइयों का प्रस्ताव, क्या तुम सहमत हो? विद्वान, मेरी आंखें कमजोर हैं, शरीर कमजोर और बीमारियों से घिरा। मुझे उस दानवी स्त्री से विवाह करने भेजो। मेजबान के सामने आई चुनौती का विश्लेषण। जीवन का एक बड़ा निर्णय। भाग्यशाली नारी को सक्रिय करो। चयन प्रणाली। शादी की अनुमति दी जाती है। आकाश में दीपक जल उठे। सबकी आंखें एक बिंदु पर टिक गईं। दुनिया का आनंद बहादुर व्यक्ति ही पहले लेता है। भाग्य बदलने का पुरस्कार, एक दिव्य रसायन की गोली। दूसरा विकल्प, शादी से इनकार। इतना साहस भी नहीं है। इस प्रणाली को कायर मर्दों से सबसे ज्यादा घृणा है। तब यह सिस्टम अपने आप चला जाएगा। रेन सुवांग बेकार कुत्ते की तरह बनकर रह गया। इतने समय से समय में यात्रा कर रहा हूं। आखिरकार सिस्टम जाग गया है। लेकिन यह सिस्टम लगता है मेरा मजाक उड़ा रहा है। 9वें भाई, तुम्हें क्या हुआ? क्या यह राजा द्वारा तय की गई शादी है? तुम्हारी खुशी का चक्र ढूंढो। जिससे शादी की वह निंग होंगे है। जिससे शादी की वह स्वयं गुआन बेन है। जिससे शादी की वह वेई मिन है। बुराई का अंत। राजा सू को दिव्य रसायन प्राप्ति पर बधाई। साथ ही भाग्यशाली कन्या निंग होंगे से बंधन। बाइंडिंग ऑब्जेक्ट की सद्भावना बढ़ाए। एक अप्रत्याशित आश्चर्य होगा। तो मुझे कुछ अच्छी चीजें तैयार करनी होंगी। अपनी मंगेतर को खुश करने के लिए अपनी मंगेतर का दिल जीत लिया। क्या यह वह दुष्ट महिला नहीं है? अपने ही पिता को धोखा दिया। यह क्रूर और विश्वासघाती दुष्ट महिला हमारे उत्तरी प्रदेश में आने के लायक नहीं है। हिम्मतवर किंग लुआन, किंग जिया। लेकिन उन्हें क्यों परेशान करें? लेकिन जल्दी चलो, जल्दी से जेनबे कमांडरी चले जाओ। इस बेतुके विवाह को रद्द कर दो। चलो। अच्छा, जो ए परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही हो, इससे मुझे बहुत संतोष मिलता है। पिताजी, यह जनरल निंग, यद्यपि आपकी बदनामी दूर दूर तक फैली है, लेकिन आखिरकार आप एक बहुत ही वीर महिला सेनापति हैं। मैं साहस करके पिताजी से, मैं साहस करके महाराज से, मैं साहस करके महाराज से और अपने कुछ बड़े भाइयों से कुछ बहुमूल्य उपहार दहेज में मांगना चाहता हूं। उस बदसूरत के बस की बात है।
हम उससे दहेज नहीं मांग रहे। यह तो बहुत उदारता है। तुम्हारे अलावा उससे और कौन शादी करेगा? अरे भाइयों, तुम इस तरह मना करके क्या हमारे परिवार का मजाक उड़वाना चाहते हो? सब चुप रहो। लाओ जो सही कहता है, क्योंकि यह हमारे जिंदे राजवंश का विवाह है। इसे फुहड़ नहीं होना चाहिए। यह 7वें दर्जे का खजाना है, अटूट है, हर जादू से अभेद्य, इसलिए यह कन्यादान के लिए एकदम उपयुक्त है। पिताजी ऐसा न करें। बहुत, बस काफी है, बहुत हो गया। 9वें ने परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तुम लोग कुछ नहीं करोगे? विद्वान, धन्यवाद पिताजी। मुझे नहीं पता कि मेरे बड़े भाइयों ने मेरे लिए क्या उपहार तैयार किया है। बड़े भैया, यह 9 गुना शोधित महारसायन तुम्हारे लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, दूसरे भैया, 9वें भाई, यह एक उत्तम यौवन बनाए रखने की गोली है, तुम्हें भेंट करता हूं। भाभी जी को शुभकामनाएं, उनका सौंदर्य सदैव बना रहे। बहुत कृपा, बहुत कृपा। 9वें भाई, मेरे महल में एक दिव्य पशु है जो आकाश में गर्जना करता है। किसी और दिन आकर ले जाना। साथ नहीं लाया। कनिष्ठा से वादा। ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शाओयांग अपने बड़े भाइयों का आभारी है। शाओयांग, तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब वो अजीब आदमी वापस आएगा, तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, निंग जियांगचे समय से पहले लौट आया है, अभी शहर में प्रवेश कर रहा है। जो एर, तुम तैयारी कर लो, मेरे साथ द्वार पर उसका स्वागत करने चलो। नियम के अनुसार तो दिव्य नियुक्ति वाली कन्या बदसूरत तो नहीं हो सकती। मैं देखना चाहता हूं कि वह दिखती कैसी है। निंग जियांगचे आ गया है। यह नहीं पता कि इस मुखौटे के नीचे आखिर कैसा चेहरा है। जो क्यों सेना की निंग होंगे। जेन बेई वांग को प्रणाम। नमस्ते मत करो। शाओ और निंग परिवार पुराने मित्र हैं। अपनी मंगेतर को अंदर आराम करने ले जाओ। मैं सगाई तोड़ने आया हूं, टूटते ही चला जाऊंगा। मेरी निंग होंगे की शादी कागज के टुकड़े से तय नहीं होगी। नहीं, नहीं हो सकता। यह विवाह सम्राट का आदेश है, उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? अगर यह बात फैल गई और सम्राट क्रोधित हो गए तो हमारा क्या होगा? यदि सम्राट ने दोष लगाया, यह बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं। सम्राट को मैं स्वयं समझा दूंगी। अगर उन्होंने सच में दोष लगाया तो सारा दोष मैं निंग होंगे पर लूंगी। आपके श्याओ परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर मैं लू होंगे। बचपन से ही रथों में पली बढ़ी हूं, मेरे हाथों पर लाखों लोगों का खून है। भले ही मैं शादी करने को तैयार हो जाऊं, क्या आपका बेटा मुझसे शादी करने का साहस करेगा? इस समय आपके सामने 3 विकल्प हैं। एक, कायर बन जाओ, सगाई तोड़ने का वादा करो, सुपर कायर का पुरस्कार पाओ। कठिनाई का सामना करो और आगे बढ़ो, निंग होंगे से विवाह करो, अराजक पवित्र शरीर का पुरस्कार। वह ऐसी क्यों है? बेशक उसकी बहन बन जाओ। पवित्र स्त्री मोहक शरीर का पुरस्कार। नरम अंडा और मोहक शरीर आखिर है क्या? मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। ऐसा हो तो फिर हट जाओ। पिता महाराज, यह जनरल निंग, मैं शादी करने का साहस रखता हूं। यह जनरल निंग, मैं शादी करने का साहस रखता हूं। दुनिया मुझे राक्षस की तरह डरती है, तुम नहीं डरती। मैं न केवल तुमसे नहीं डरता, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। 9वें भाई, पहला झुकाव सम्राट को सम्मान, दूसरा झुकाव माता पिता को सम्मान, तीसरा झुकाव संतों को सम्मान। यह डर के समय माफी मांगने के लिए नहीं है। निकम्मा, कमर सीधी करो। यही तो तुम कहते थे। कहावत ठीक ही कहती है, सेना अपनी सीमा की रक्षा करे, राजा देश के लिए मरे। बचपन से ही सेना में रहा, असंख्य दुश्मन मारे, रणभूमि खून से लाल हो गई। जनरल निंग, मैं सहन कर सकती हूं।
वह मुझे इस तरह देखता था। अच्छा, जब तुम शादी करने का साहस रखते हो तो मैं शादी करने का साहस रखती हूं। निंग होंगे की अनुकूलता 5 बढ़ी। कुल अनुकूलता 5 है। सुपर रिटर्न सक्रिय हुआ। प्रतिद्वंद्वी से बंधी अनुकूलता जितनी अधिक, रिटर्न गुणक उतना ही अधिक। यह तो एक बड़ा आश्चर्य है। पहले से तैयार किया गया खजाना अब काम आ सकता है। तो यह विवाह समझौता, मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। इतनी जल्दी मत करो नौवे भाई। अगर तुम सच में जनरल निंग के आभारी हो, अगर तुम सच में जनरल निंग के आभारी हो, सिर्फ बातें मत करो, तुम्हें वास्तविक कार्यवाही करनी होगी। सुना है जनरल निंग युद्ध क्षेत्र में चोट लग गई है। बाएं आंख से भी दिखना बंद हो गया है। जुनलिन अशिष्टता मत करो। पिताजी क्रोध शांत करें। जुनलिन का कोई बुरा मतलब नहीं है। बस जुनलिन के पास एक शानदार योजना है जो जनरल निंग की मदद कर सकती है। बाईं आंख ठीक करो। यह कैसे? क्या नौवे भाई के पास महान आत्मा नेत्र नहीं है? अगर वह सचमुच जनरल निंग की मदद करना चाहते हैं तो वह आत्मा नेत्र जनरल निंग को दे दें। मुझे फंसाना चाहते हो? दुर्भाग्य से इस बार तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मेरी दी हुई चीज वापस की जा सकती है। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं और तुम तलवार उठा रहे हो। तुम सच में बहुत क्रूर हो। माता पिता का दुश्मन अभागा। निंग होंगे, यह जेंबे राजवंश का महल है। यहां उदंडता मत करो। धरती दादा, राजकुमार, आज मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर फिर ऐसा हुआ तो मेरी तलवार खून बहाएगी। बदसूरत, तुम मेरा इंतजार करो। सब लोग ध्यान से सुनो। मैं निंग होंगे। भले ही सिर्फ एक आंख हो, 10 दुश्मन मार सकती है। दूसरे की आंखों की जरूरत नहीं। पिताजी, यह दिव्य नेत्र मैं निंग जियांगचे को देना चाहता हूं। बेवकूफ, निंग होंगे ने तुम्हारी मदद की। तुम्हें अभी और ऊपर जाकर संदेश देखना होगा। शियाओ यांग, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यह आध्यात्मिक आंख मेरे पास रहकर तो बस धूल में पड़ा मोती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास हो तो युद्ध के मैदान में शत्रु को दूर से भांप सकती है और उन पर नजर रख सकती है। लेकिन मुझे मत ठुकराओ। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम युद्ध के मैदान में कुछ और दुश्मनों को मारो। बस इतना ही काफी है। अगर ऐसा है तो धन्यवाद। निंग होंगे की अनुकूलता 5 अंक बढ़ी। वर्तमान अच्छाई स्तर, वापसी गुणक बढ़ गया। ऐसा ही है तो सम्राट की तरह शासन करना। तुम प्रत्यारोपण की व्यवस्था करो। पिता महाराज की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सफलता की गारंटी देता हूं। बस नौवा भाई, यह आध्यात्मिक आंख प्रत्यारोपण तुम्हारी आंखें जीवित निकालनी होंगी। तुम्हें सहना होगा। मैं करता हूं। जनरल निंग, मेरी आंख। पिता महाराज, अब कोई आध्यात्मिक आंख नहीं रहेगी। बधाई हो जनरल निंग। यह अस्त्र पूरी तरह आपके साथ एक हो गया है। बधाई हो राजकुमार सू, आपने सफलतापूर्वक भेंट दे दी। 5वें दर्जे की दिव्य दृष्टि। पहली भेंट पर उन्नति के बाद 10,000 गुना लौटाई जाएगी। पहली भेंट से 10,000 गुना लौटाने की शुरुआत होती है। पुरस्कार श्रेष्ठ दर्जे की दिव्य दृष्टि। कारणहीन दोहरी पुतली, यह नाम सुनते ही बहुत शक्तिशाली लगता है। उसने मुझे बुरी तरह दर्द दिया। अरे बहुत दर्द हो रहा है। सफल हो गया, बस यही मायने रखता है। मैं पहले जा रहा हूं। रुको शियांग यांग, मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, क्योंकि तुमने मुझे शांति दी है। तो अब मैं इस हुफू को तुम्हारे हवाले करता हूं। हम सब एक ही परिवार हैं। ऐसी बातें कहना अनावश्यक है। इसके अलावा मैं तुम्हारी 3 और इच्छाएं भी पूरी करूंगा। हम फू राजा को नमन करते हैं। नहीं नौवे भाई, इस बाघ टोकन के मामले बहुत गहरे हैं। तुम संभाल नहीं पाओगे।
अगर बड़े भाई को सौंप दिया जाए। बड़े भाई, यह बाघ टोकन का बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोटे भाई को ही संभालना चाहिए। धिक्कार है। वह बेकार आदमी क्यों? बाघ टोकन मिल गया है। ज्यादा। तुम वापस जाओ, ठीक से एकांत में साधना करो। शाओ यांग, वर्मिलियन बाघ टोकन, मैं इसे पाने के लिए दृढ़ हूं। युवराज, आप आखिर लौट आए। युवराज, कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें निकाल ली। अरे नहीं नहीं, वह दानवी औरत ही दोषी है। उसने तुम्हारी आंखें निकाल ली। कोई बात नहीं, मुझे देखने दो। ठीक है, बस एक आध्यात्मिक आंख है, क्या हो सकता है? बस करो अब। निंग होंगे मेरी पत्नी है, वह तुम्हारी भाभी भी है। आज के बाद इस तरह की बातें मत करना। जी। हंसना बंद करो, मुझे अभ्यास करना है। बाहर जाओ। कुंवर, मुझे याद है तुम पहले कभी साधना नहीं करते थे, क्या तुम? हिलना मत। आधा कदम पीछे हटो। बाहर जाओ। हिलना मत। दरवाजा ठीक से बंद करना। दरवाजा अच्छे से बंद करना, समझे? सिस्टम अब बिना कारण विलय हो रहा है। प्राकृतिक संकेत असाधारण हैं। निश्चित ही यह जुनलिन के समाधि लेने के कारण है। निश्चित ही यह जुनलिन के प्रार्थना के कारण है। लगता है हमारे जेनबेई टूफू में एक सच्चा सम्राट उभरेगा। हा 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 हा। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने सफलतापूर्वक अकारण दोहरी पुतली को आत्मसात कर लिया है। यह किसी भी प्राणी की कमजोरी को भेद सकता है, किसी भी कौशल को एक नजर में सीख सकते हैं और उसे पूर्णता तक विकसित कर सकते हैं। सिस्टम, कृपया दिव्य रचना अमृत निकालें। बधाई हो मेरे मेजबान, रसायन दिव्य गोली का शोधन करो। अराजक यांग शरीर को जगाओ। क्षमता तीसरे दर्जे के योद्धा तक बढ़ा दो। वाकई सिस्टम की हर चीज उत्तम होती है। मेरी वर्तमान शक्ति से चाहे 5वें स्तर का शक्तिशाली मिल जाए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी फिर भी हमें कम प्रोफाइल रखनी चाहिए। मैं सच में एक प्रतिभाशाली हूं। मैं वाकई बहुत बड़ी प्रतिभा हूं। इतने कम समय में 5वें स्तर को पार कर गया। जुनलिन, अभी जो अद्भुत दृश्य था, निश्चित रूप से तुम्हारे सफल प्रयोग ने इसे शुरू किया। निश्चित रूप से तुम्हारे सफल प्रयोग ने इसे शुरू किया। अभी मैंने अनजाने में एक दिव्य दृश्य उत्पन्न कर दिया। पिताजी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भीतर सर्वोच्च शक्ति विद्यमान है। दिव्य दृश्य उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हा 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 हा। सचमुच इसमें महान सम्राट बनने की क्षमता है। अच्छा। हा 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 हा। राजकुमार ने आज रात आपको बुलाया है। जनरल निंग के साथ सुहागरात मनाने जाइए। अभी सुहागरात?
मेरी और निंग होंगे की शादी भी तो नहीं हुई है, क्या सुहागरात जल्दी नहीं हो रही? हाँ हाँ, राजकुमार ने ही राजा को सुझाव दिया था। कहा कि जनरल निंग बचपन से ही सेना में हैं, रस्मों की परवाह नहीं है। आज रात आपको उसके साथ सहवास करना होगा। यह शैतान ही तो शरारत कर रहा है, लेकिन यह तो मेरे मन मुताबिक ही है। उसकी कवच कड़े जैसी लगती है। चलो उसे किरण स्वर्ण कवच दे आते हैं। अरे राजकुमार, तुम कहते हो तुम्हारी आंखें पहले ही एक चोटिल हो चुकी हैं। तुम मत जाओ। यह जनरल निंग कैसे सताएगा तुम्हें कौन जाने। चिंता मत करो। तुम्हारा यह मालिक कौन है? अरे बाप रे, मैंने अभी अभी जाओ हुआ दिव्य गोली खाई है। अंग टूट जाए तो भी ठीक हो सकता है। यकीन नहीं होता तो देखो। क्या? तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं? तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या करना है। जनरल निंग, मैं हूं श्योयांग। अंदर आओ। श्योयांग, सुहागरात में वह यहां क्यों है? क्या वह दासी है जो दहेज में आई है? सोचो मत कि जनरल को जादुई आंखें देकर तुम जनरल के लायक बन गई हो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक मैं यहां हूं तुम उसके पास भी नहीं भटक सकते। किंग लुआन, अशिष्ट मत बनो। जियाओ यांग, हालांकि हम पति पत्नी बन चुके हैं, हालांकि हम स्वर्ग द्वारा विवाहित हैं, पर मैं अभी युद्ध से लौटा हूं। शरीर ठीक नहीं है। आज रात साथ रहना उचित नहीं, कृपया समझें। अरे कोई बात नहीं, यह सब मेरे बड़े भाई की चाल थी, और मैं यहां आया भी साथ रहने के लिए नहीं था। हाँ, मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। क्या बात है? शियाओ यांग, क्या तुम मरना चाहते हो? जनरल मिंग, यह सब गलतफहमी है। मेरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। दया की भावना। मुझे बस लगा कि तुम्हारी यह छाती पर एक निशान है। मैं देखना चाहता था, छूकर देखूं कि क्या यह सच है। और फिर संयोग की बात है, आज मेरे पिता महाराज आज मेरे पिता महाराज ने मुझे अपना किरण स्वर्ण कवच दिया है। पर मैंने सोचा, मैं तो युद्ध भूमि में जाता भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं, तो मैं यह लेकर विशेष रूप से तुम्हें देने आया हूं। किंग लुआन, यह एक 7वें दर्जे का आध्यात्मिक खजाना है। क्या तुम सच में इसे मुझे देना चाहते हो? सुवांग ने किलिन गोल्डन आर्मर सफलतापूर्वक भेंट किया। 8वें दर्जे के आध्यात्मिक खजाना वान लोंग मिस्टीरियस आर्मर का पुरस्कार। 8वें दर्जे के आध्यात्मिक खजाना वान लोंग याओ झोंग का पुरस्कार। इस बार इतना कीमती आध्यात्मिक खजाना भेंट किया, फिर भी अच्छाई मूल्य में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई। लगता है हमें और मेहनत करनी होगी। धन्यवाद बच्चे, तुम्हें और कुछ चाहिए? हमारे घर की गाड़ी को आराम करना है। अरे न्यू जनरल, मेरा एक और अनुरोध है। अरे न्यू जनरल, हम दोनों अब पति पत्नी बन गए हैं, क्या यह जरूरी है? हमें एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। साहस दिखाओ। कुमारी किंगवान, पहले मेरी बात पूरी सुन लो, फिर चाकू उठाना। ठीक है? मैं बस अपनी बूढ़ी पत्नी का चेहरा देखना चाहता हूं। किंगवान, मेरा मुखौटा हटाने वाला व्यक्ति, उसकी हड्डियां अभी भी दक्षिणी सीमा के शहर के द्वार पर लटक रही हैं। क्या तुम सच में देखना चाहती हो? मुझे याद है जियांग चे ने मुझसे वादा किया था 3 इच्छाएं पूरी करने का। वे कुछ भी पूरा कर सकते हैं, और तुम इसके लिए एक शर्त बर्बाद करना चाहती हो। हाँ, ठीक है। एक सज्जन का वचन अटल होता है।
मुझे पता था नीति की पुत्री निश्चित रूप से वह नहीं है। कौन सा कुरूप व्यक्ति। बदसूरत होने के सारे दावे झूठे हैं। इस बार मैंने बड़ा मुनाफा कमाया। दक्षिण में एक सुंदरी है, अद्वितीय और एकाकी। एक नजर में नगर को झुका दे। फिर से मिलो, देश को झुका दे। राजकुमार नौवा, आप तो अफवाहों से अलग लगते हैं। हाँ, जनरल मिंग भी अफवाहों से अलग हैं। मेरे मन में अभी एक शंका है। चूंकि जनरल मिंग इतने सुंदर हैं, फिर आप मुखौटा क्यों पहनते हैं? बाहर तो यह अफवाह फैली हुई है कि जनरल मिंग का चेहरा क्षतविक्षत हो गया है। एक कारण तो यह है कि मेरा यह रूप सेना में असुविधाजनक होता है। इस महल में अफवाह उड़ रही है। वह मूर्ख सम्राट शिया मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है। मजबूरी में यह कदम उठाया। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, तुम्हें यह करना ही होगा। इस रहस्य को सुरक्षित रखना। हे प्रकृति कहावत है ना, प्राचीन काल से ही सुंदरियां संकट लाती हैं। मैं तो चाहता हूं तुम इसे गुप्त रखो। शियाओ यांग, हमारे जनरल साहब की शक्ल सूरत तुमने देख ही लिया। क्या अब हम जा सकते हैं? कृपया। अच्छा, तो आज के लिए शियाओ यांग आपको और परेशान नहीं करेगा। जारी रखो, जारी रखो। जनरल, मुझे लगता है यह शियाओ यांग कुछ अजीब है। सचमुच? उसने कभी मेरा असली चेहरा नहीं देखा, लेकिन हर जगह वह मेरी चापलूसी कर रहा है। फिर से तुम मेरी चिंता कर रहे हो। क्या यह सच्चा प्यार है या कोई बड़ी साजिश है? अगर वह जनरल के पास जाने की हिम्मत करे तो मैं सबसे पहले उसे मार डालूंगा। किंग लुआन, तुम उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। उसकी अच्छी तरह जांच करो। अरे सिस्टम, मैं वान लोंग जेनजिया निकालना चाहता हूं। ओह, अरे बाप रे। हाय रे, हाय रे। यह वान लोंग जेनजिया सचमुच 8वें दर्जे का आध्यात्मिक खजाना है। यह दुश्मन के हमले को सोख सकता है और वापस उछाल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पहले हमें निंग होंगे की दोस्ती हासिल करनी होगी। इस सिस्टम, क्या तुम मेरी आने वाली पत्नी की जानकारी देख सकते हो? निंग होंगे, महारानी का पुनर्जन्म, 7वीं श्रेणी का योद्धा। अभी गंभीर चोट के कारण सिर्फ 30% ताकत ही लगा सकता हूं। परम हड्डी और रक्त से इलाज किया जा सकता है। सचमुच भाग्यशाली कन्या है। ये तो सारे बफ एक साथ मिल गए। लेकिन उसे चोट कैसे लगी? कल जल्दी से 9 गुना दिव्य औषधि उसे भेजो। चलो। 9वें भाई, आज रात तुम अपने शयन कक्ष में नहीं जा रहे, बल्कि घर में ही दुबके बैठे हो। क्या तुम उस बदसूरत राक्षसी से डर गए हो? बड़े भाई, वह मेरी मंगेतर है। हमारे बीच के मामलों में तुम्हारी कोई दखल नहीं है। और एक बात, तुम्हें विनम्रता से बात करनी चाहिए। हम केवल तुम ही हो जो उसे। मैं तुम्हें बताने आया हूं। आज मेरी सफलता ने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न किया। पिता महाराज ने कहा, राजभवन के सभी संसाधन मेरे उपयोग के लिए हैं। मुझे 9 बार शोधित महा अमृत और स्वर्ण विद्युत दो। वह मेरी भावी पत्नी के लिए विवाह उपहार है। तुम्हें नहीं दे सकता। अरे भाई, यह तुमने मुझे मजबूर किया। अगर तुम इसी तरह अड़े रहे, कल सुबह मंच पर मिलते हैं। अगर तुम मुझे हरा दो तो सारे खजाने तुम्हारे। हाँ भैया, तुम 5वें दर्जे के माहिर योद्धा हो। तुम्हारे पास सर्वोच्च हड्डियों का शरीर है। मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता हूं? और वे सभी मेरे कीमती खजाने हैं। तुम बिना कुछ दिए सब कुछ ले रहे हो। मैं मंजूर नहीं कर सकता। मैंने जनरल निंग के बारे में सुना है। मैं कायरों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अगर कल तुम लड़ने आए तो मैं यह खबर फैला दूंगा। अगर तुम फिर भी नहीं लड़े, देखते हैं कि जनरल निंग तुम पर ध्यान देते हैं या नहीं।
भैया भैया ये बिल्कुल सही। चलो हमारे लॉन्ग जुआनशेन की ताकत आजमाते हैं। सेनापति, क्या आपको लगता है कि शियांग यांग आएगा? हाँ, लेकिन सुना है शियांग यांग एक तीसरे दर्जे का मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ है, जबकि शियांग जुनलिन 5वें दर्जे का है। क्या वह आकर अपनी जान नहीं गंवाएगा? मुझे विश्वास है कि वह आएगा। पिताजी, समय हो गया है। चूंकि नौवां भाई अभी तक नहीं लड़ा है, तो क्या वादे के अनुसार तुरंत वो खजाना मुझे दिया जाना चाहिए? मैं किसी को भेजकर उन खजानों को लाने का आदेश दूंगा। हाँ हाँ, कल रात मैंने कुछ तरबूज खाए थे। पूरी रात पेट खराब रहा, इसलिए देर से आया। माफ करना, माफ करना। जनरल सचमुच आ गया है। इस सम्राट ने कभी किसी को गलत नहीं आका। जो ए, तुम तुरंत नीचे उतरो। तुम अपने बड़े भाई से नहीं जीत सकते। वो दो कीमती चीजें मत मांगना, पिता तुम्हें कुछ और देगा। पिताजी चिंता न करें, मैं अपनी शक्ति को प्रथम दर्जे तक सीमित रखूंगा। नौवे भाई को गंभीर चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हमारे श्याओ परिवार में कायर कोई नहीं है। ठीक है, तुम सच में हमारे श्याओ परिवार के सच्चे पुत्र हो। अरे बड़े भाई, मैं हार गया, यह खजाना तुम्हारा है। क्या तुम मुझे भी कुछ दोगे? मजाक है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। मुझे तुम्हारी शाही हड्डी और रक्त चाहिए। हारने के बाद मुझे देना। ठीक है, तो मैं भी दांव बढ़ाता हूं। अगर तुम हारे तो जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकना। वादा? सेनापति, शाही रक्त मदद कर सकता है आपकी चोट की स्थिति में। क्या वह है? असंभव है। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं घायल हूं। शाओ यांग, क्या तुम मेरे लिए लड़ रहे हो? नौवे भाई, यह मत कहना कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। इस तरह अगर तुम मुझे छू सके तो मैं हार मान लूंगा। बड़े भाई हो तो ऐसे ही, इतने शानदार। भले ही ऐसा हो, नौवा भाई वह जीत नहीं सकता। बड़े भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा करना अन्याय है। मैं यहां खड़ा हूं, तुम मुझे एक मुक्का मारो। अगर मैं आधा कदम पीछे हटा तो तुम जीत जाओगे। क्या क्या इस लड़के का दिमाग दरवाजे से कुचला गया है? भैया, अपने स्तर में तो अजय हैं। अगर इसे एक मुक्का लगा तो इसकी जान चली जाएगी। अनुमान लगाओ, शायद निंग होंगे के सामने दिखावा करना चाहता है। दिखावा भी ठीक से नहीं कर पाता। यह अपनी मुसीबत मोल लेना है। जनरल, उसका दिमाग सचमुच खराब है। किंग लुआन, यदि स्थिति ठीक न लगे तो तुरंत हमला करना, उसे बचाओ। यह सेनापति है। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। चिंता मत करो, मैं ज्यादा जोर से नहीं मारूंगा, बस तुम्हें फिर से बिस्तर पर पड़ा दूंगा। 2-3 साल के लिए। दादा, यह एक मुक्का, लेकिन इसमें सर्वोच्च शक्ति छिपी है। तीसरे दर्जे का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नौवां भाई बुरी तरह फंसने वाला है। अपनी मौत खुद बुलाना। आह, कितना आराम मिल रहा है। बड़े भाई, जोर लगाओ। तुम मेरी इस मुक्के को नहीं झेल सकते। अरे यार, मैंने सीधे गोली चला दी। कितना आराम है। यह क्या हुआ? भैया आकाश में कैसे उड़ गए? क्या मैंने सही देखा? बड़े भैया हार गए। जनरल, अभी अभी क्या हुआ? बहुत तेज था, मैं भी साफ नहीं देख पाया। तुम ठीक तो हो? मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तुमने धोखा दिया। अरे शाओ जुनलिन, तुम इतने बेशर्म मत बनो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम झूठा आरोप मत लगाओ। मैं तुम जैसे निकम्मे से हार नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास लोगों की कमी है? हार गए तो हार गए। पिता महाराज, नौवे भाई की औकात तुम जानते ही हो। मैं उससे कैसे हार सकता हूं? क्या तुम सभी शाफ परिवार के लोग
हार स्वीकार नहीं कर सकते। बड़े भाई शाही रक्त और हड्डी के धनी, जल्दी से निकालो, ऐसे बचने की कोशिश मत करो। तुम जैसे निकम्मे, परम हड्डी और रक्त का क्या उपयोग है? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। जल्दी से निकालो, अभी अभी हमने वादा किया था। पिताजी देखिए, वह जानबूझकर मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है। मैंने सर्वोच्च हड्डी और रक्त दिया है, कम से कम 1 महीना तो पालना होगा। जुलांग, पिता को एक मौका दो। अब तुम्हारा बड़ा भाई जियो परिवार का असली ड्रैगन है, या फिर हम शर्त बदल लें? पिताजी, यह पूर्व राजा के पिता का अत्यधिक पक्षपात पता चला। विकल्प सक्रिय हुआ। एक तो बड़ा आज्ञाकारी बेटा बनो, पिताजी की बात मानो, परम हड्डी और रक्त का इनाम मत लो, आजीवन मूर्खतापूर्ण आज्ञाकारिता के लिए। 3 उत्तरी सेना के सैनिकों से सीधे टकराओ, परम हड्डी और रक्त की मांग जारी रखो। एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनो, वज्र अटूट दिव्य कला का इनाम। यह पक्षपात तो सिस्टम को भी लग गया, अब और नहीं देखा जा सकता। मैं चुनती हूं। हमने अभी इस पर कसम खाई थी। मुझे तो राजसी रक्त ही चाहिए। नॉनवे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। पिता महाराज की अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत, जहां माफी देनी चाहिए वहां देनी चाहिए। नॉनवे भाई, मैं नहीं जानता तुमने कौन सा जादू चला दिया, बड़े भाई को हरा दिया, पर राजसी रक्त भी तुम नहीं हो। जो कुछ भी आसानी से छुआ जा सकता है, सबने आदेश दे दिया है, तुम फिर भी ऐसा ही करोगे। अरे शाओ जुनलिन, तुम्हारा चेहरा तो इंसानों जैसा है, फिर वादा क्यों नहीं निभाते? मेरा लूट का सामान वापस करो, इतना बेशर्म मत बनो। जो ए, क्या तुम अपने पिता राजा की बात भी नहीं मानोगे? तुम्हारा परिवार जियो भी मार्शल आर्ट्स का प्रसिद्ध परिवार है। यह मुकाबला हार गया, लेकिन हार नहीं मान रहा। क्या तुम दुनिया की हंसी के पात्र नहीं बनोगे? शाओ यांग, तुम जो करना चाहो बेझिझक करो। मेरे साथ होने पर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, चाहे वह उत्तरी सीमा का राजा ही क्यों न हो, मैं नहीं डरता। जनरल मिंग, आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। शाओ परिवार के मामलों में दखल देना ठीक नहीं है। शाओ परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। पिताजी, वह मेरी भावी पत्नी है, वह बाहरी कैसे हुई? शाओ यांग, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुमने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कर दी। जो ए, क्या तुम्हें वास्तव में इस परम हड्डी और रक्त की आवश्यकता है? पिताजी, हमने अभी अभी इस पर कसम खाई थी। मुझे निश्चित रूप से इसे चाहिए। अच्छा, हमारे शाओ परिवार के पारंपरिक नियमों के अनुसार पिता की आज्ञा न मानने पर 50 कोरों की सजा है। फिर भी क्या तुम्हें चाहिए? पिताजी, मुझे चाहिए। तो बहुत अच्छा, हिम्मत है। सम्राट, पिताजी, उसे एक बूंद परम अस्थिर रक्त दो। लेकिन पिताजी, मैं कहता हूं उसे दो। जी, बड़े भैया, तुम, बड़े भैया, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन महाराज ने जबरदस्ती मुझे दिया। तुम कहते हो यह शर्मिंदगी की बात है। पोस्ट कार्य पूरा करने की बधाई। वज्रविनाशी कौशल अब जारी किया गया है। सजा दो। शियाओ यांग, तुमने मेरा जीना दूभर कर दिया। तुम भी आराम से नहीं रह पाओगे। ये 50 डंडे, तुम्हें कम से कम 2 महीने तक बिस्तर पर आराम करना होगा। तुमने खुद ही राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। सजा दो। रुको, जनरल मिंग, क्या तुम मेरे काम में बाधा डालना चाहते हो? शियाओ परिवार के नियमों को? मिंग होंगे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बेवजह दखल न दो। बिल्कुल सही। लियू गांग ने खुद कहा कि वह सजा स्वीकार करने को तैयार है। तुम्हें और क्या कहना है? जनरल मिंग, मैं ठीक हूं। सबसे बुरा हुआ तो कुछ दिन आराम कर लूंगा। चिंता मत करो। लेकिन पहले तुम वापस जाओ, बाद में मिलेंगे। मैं चुपके से तुमसे मिलने आऊंगा।
जनरल, क्या तुम सच में उसकी परवाह नहीं करोगे? एक बुद्धिमान व्यक्ति खतरे के सामने नहीं खड़ा होता। मुझे उस पर विश्वास है। सजा कार्यान्वित करो। बहुत दर्द हो रहा है। फिर मारो, जोर से मारो। यह वज्र शरीर कौशल सचमुच काम आता है। सचमुच जरा भी दर्द नहीं हुआ। जो क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? पिताजी, मैंने क्या गलती की है? जमकर मारो। बहुत दर्द हो रहा है। दिन दहाड़े इतना अपमान। क्या कोई है जो रोके इसे? क्या अब न्याय नहीं बचा? घरेलू हिंसा है यह। राजकुमार, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा है। तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। दर्द हो रहा है। अब तो कोई देख नहीं रहा होगा, तो फिर मैं दिखावा छोड़ देती हूं। अरे बाप रे, यह नाटक करना काफी थकाने वाला होता है। नहीं युवराज, क्या आप ठीक हैं? तुम्हारे राजकुमार को क्या हुआ है? मुझे उठाओ। धीरे से, इतना खुरदरा व्यवहार। रोना बंद करो। बस करो। मैं अपनी भावी पत्नी को ढूंढने जा रहा हूं। कहा नहीं गया था कि तुम्हारी अधमरी पिटाई हुई है? दवा खाओ, ठीक हो जाओगे। क्या जनरल मिंग अंदर हैं? जनरल आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ आइए। ओह, क्या आप हमें थोड़ा अकेला समय दे सकते हैं? सपने में भी नहीं। तुम तो मेरी कल्पना से भी थोड़ा और तेज आओ। बोलो, मुझसे क्या चाहिए? यह लो। यह परम अस्थिर रक्त। मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी चोट के लिए बहुत मददगार होगा। जनरल, मैंने कहा था वह तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वह सच में जानता था कि मैं घायल हूं। तो इसका मतलब है यह परम अस्थिर रक्त वह भी मेरे लिए ही छीना गया था। मेरी चोट एक परम गुप्त बात है। तुम्हें यह कैसे पता चला? मैं तुम्हारी कवच भी इतनी बुरी तरह घायल है। सुनो, तुम्हारी कवच भी इतनी बुरी तरह घायल है। मुझे पता है, वह भी था। स्वाभाविक बात है। हा हा हा। अच्छा, ठीक है। तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। तुमने बहुत सोचा। निंग होंग्याओं की सद्भावना 5 बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 15 है। मेजबान, आपने सर्वोच्च अस्थिर रक्त सफलतापूर्वक भेंट किया। पुरस्कार, सर्वोच्च राजा रक्त लाइन। यह सर्वोच्च अस्थि को दबा सकता है। यह इनाम तो बहुत बढ़िया है। यह तो शाओ जुनलिन को नियंत्रित करने का एक शानदार हथियार है। जनरल मिंग, यहां एक 9 बार शोधित महान पुनर्जीवन गोली है। यह मेरी तरफ से आपकी शादी की भेंट है। कृपया इसे अवश्य स्वीकार करें। पहले वाला किलिन सोने का कवच, क्या वह शादी की भेंट नहीं माना जाता था? यह 9 बार शोधित महान अमृत बहुत मूल्यवान है। मैं इसे नहीं ले सकता। अरे जनरल मिंग, आप कुछ नहीं जानते। यह मेरे राजवंश और मेरे बड़े भाई राजा और मेरे पिता राजा द्वारा मंगाई गई सगाई की भेंट है। एक सच्चा पुरुष अपने वचन से मुकर नहीं सकता। जियाओ यांग, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हें चीजें दिए बिना कैसे शुरू करूं? इनाम वापस मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं स्वीकार करती हूं। बहुत धन्यवाद। बधाई हो मेरे मेहमान। आपने नौचक्र पुनर्जीवन गोली सफलतापूर्वक भेंट की। नौचक्र दिव्य गोली वापस प्राप्त हुई। यह मृत को जीवित और हड्डियों को मांस दे सकती है। जनरल मिंग, इस परम हड्डी रक्त और इस महान पुनर्जीवन गोली के साथ मुझे विश्वास है कि आपके घाव जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। किंग लुआन, तुम पहले जाओ। मैं और शियांग यांग कुछ देर अकेले रहेंगे। जी जनरल। इतना अचानक? अच्छा
अच्छाई की मात्रा भी 100 तक नहीं पहुंची है। शियांग यांग, तुम क्या सोच रहे हो? क्या क्या मैंने गलत सोचा? मेरा मजाक उड़ाने का मन नहीं है। हटो। थोड़ा अजीब लग रहा है। शियांग यांग, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, यह तो सच है। कहीं तुम शादी से मुकर तो नहीं रही? मैं नहीं। मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे निभाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरे साथ रहो। यह तुम पर बहुत बोझ डालेगा। मुझे पता है, मैं परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होगा। फिर मैं किस बात से डरूं? पहले मेरी बात पूरी सुनो, फिर जवाब देना। मैंने वास्तव में अपने पिता को मार डाला। वह भी मजबूरी में किया गया काम था। मेरे पिता सम्राट की मदद करने के लिए अमरता की दवा ढूंढ रहे थे। तभी एक बुरी आत्मा ने उन पर कब्जा कर लिया। उनका मन विक्षिप्त हो गया और उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। मैं मजबूर था, इसलिए मैंने एक गुप्त विधि से उन्हें मार डाला। तो तुमने सच क्यों नहीं बताया और अपनी बेगुनाही साबित की? पहली बात मेरे पिता की प्रतिष्ठा के लिए। दूसरी बात अमरत्व की दवा के बारे में सिर्फ मैं और मेरे पिता ही जानते हैं। अगर यह रहस्य खुल गया तो जरूर भारी तबाही मचेगी। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। शाओ यांग, चाहे तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हारे लिए केवल विपत्ति आएगी। मुझे डर नहीं है, चाहे मुझे विद्रोह करना पड़े, तलवारें खींचनी पड़े और राजमहल को खून से रंगना पड़े। क्या तुम भी नहीं डरते? इतना रोमांचक है क्या? मुझे पसंद है। मुझे पसंद है। शियो यांग, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं मैं समझा कितना बड़ा मामला है। क्या यह विद्रोह नहीं है? मैं शियो यांग तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, अपनी पूरी ताकत से। तुम क्या सच में मेरी मदद करोगे? कौन कहता है कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं? कौन कहता है कि महिला सम्राट नहीं बन सकती? वर्तमान अनुकूलता 25 है। सचमुच लिटिल रेड नाइट को यह तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया। बहुत खूब कहा शाओ यांग। अगर भविष्य में मैं महारानी बन सकी तो तुम्हें अपना सम्राट पद अवश्य दूंगी। उस दिन से मैं तुम्हारे साथ यह साम्राज्य बांट लूंगी। लिटिल रेड नाइट, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। आगे से तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। आज की बात तुम बाहर मत बताना। और एक बात, तुम्हारी मौजूदा क्षमता बहुत कमजोर है। जल्दी से सुधार करो। यह मेरे मिंग परिवार का थंडर 9 ब्लेड है। इसे ले लो। यह ठीक नहीं है। वह जनरल मिंग, कुछ और चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। 2 जन्मों का साथ। किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। उसने सचमुच मेरी चिंता की है। अब नहीं चाहिए। तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। खाली समय में अपने बारे में भी सोचा करो। मिंग होंगे की सद्भावना 5 अंक बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 30 अंक है। इससे भी सद्भावना बढ़ती है। सच्चाई सचमुच सबसे प्रभावी हथियार है। तो तुम आराम से अपना इलाज करवाओ। मैं अब अपने योयो के साथ वापस चलता हूं। पिछले जन्म में राष्ट्रगुरु ने भविष्यवाणी की थी। इस जन्म में मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो भाग्य से चुना गया है। उस समय मैं 9 मील ऊपर आकाश में उड़ान भरूंगा। शियाओ यांग, क्या तुम वही व्यक्ति होगे?
अद्भुत गर्जना 9 तलवार। इसे अद्भुत गर्जना 18 तलवार में विकसित किया गया। मेजबान स्वतः ही पूर्णता की स्थिति तक अभ्यास करता है। इस प्रणाली के साथ प्रशिक्षण वास्तव में आसान हो गया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही मैं लिटिल रेड नाइट की मदद कर सकूंगा सम्राज्ञी के पद तक पहुंचने में। प्रणाली की यह 18 थंडर ब्लेड, क्या मैं इसे लिटिल रेड नाइट को सिखा सकता हूं? यह प्रणाली द्वारा दिया गया उपहार है। बंधे हुए व्यक्ति को उपहार नहीं दिया जा सकता। अब बग नहीं कर सकते यह तो छोड़ो भी। पीली चिड़िया, मेरे लिए कुछ खाना भेजो, भूख लगी है। युवराज हैं। रुको, मुड़ो। हाथ। यह किसने किया? मैं स्वयं गिर गया। तुम नहीं बताओगे तो मैं पूछता हूं। राजकुमार राजकुमार, मैं कहती हूं। यह तीसरे राजकुमार की उपपत्नी चिजू ने किया है। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसका हार चुराया है। उसने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की, मैंने मना कर दिया तो उसने नौकरों से मुझ पर हमला करवाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? राजकुमार, पहले जल्दबाजी न करो। यह मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें न्याय दिलाने ले चलता हूं। राजकुमार, तीसरे राजकुमार की माता की वंशावली डोंगजी द्वीप की रहने वाली हैं। तुम मेरे कारण उनसे दुश्मनी नहीं मोल सकते। छानबीन करो। आज तो मैं धरती खोद दूंगा, पर उस खूबसूरत को ढूंढ कर रहूंगा। मुझे पता था तुम यही होगी। उसके कपड़े उतार दो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी यहां मेरे इलाके में उपद्रव करने की? उसने मेरा सामान चुराया है, सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरे तुम कहते हो चुरा लिया तो चुरा लिया, मैं कहता हूं नहीं चुराया। पीली चिड़िया, किन किन लोगों ने तुम पर हाथ उठाया? कहे मैंने उठाया। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हा हा हा। हमने भी मारा है, हम सबने मारा है। ठीक है, बहुत अच्छा। हम अब तुम लोग घुटने टेक कर आत्मसमर्पण करो। मैं पिछली बातें भूल सकता हूं। हमारे दोंगजी द्वीप के योद्धा केवल तीसरे राजकुमार के आदेश मानते हैं। तुम एक तुच्छ निचले दर्जे के कचरे हो। मेरे सामने क्या हक रखते हो इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत? आज मुझे ले जाना ही होगा। आगे बढ़ो। रुको, आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत किसकी? आज कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। कितना बड़ा दावा है। भले ही मैं कूद जाऊं, क्या तुम मुझे मार सकते हो? अरे मैं आ गया। मैं फिर लौट आया। मैं फिर से कूद गया। मैं फिर चला गया। वहां कितनी तेज तलवार है। थू, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है पूर्वी ध्रुव के बदमाश। क्या उसने एक ही वार में चौथे दर्जे के योद्धा को मार डाला? क्या मैंने गलत देखा? क्या वह बेकार नहीं था? तुम लोग अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मैंने भी गलती की है। मैं मरने लायक हूं। तुम तुम क्या कर रहे हो? हम मैं अपनी कोयल का इंसाफ लूंगा। तुमने न सिर्फ उसे बदनाम किया, बल्कि उस पर हाथ भी उठाया। अभी तुम घुटने टेको, खुद अपने 100 थप्पड़ मारो। आज मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। शियांग यांग, मैं तुम्हारे तीसरे भाई की पत्नी हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ हाँ, मैंने तो छोटे 8 गधे को भी मार डाला। और क्या है जो तुम्हारी हिम्मत नहीं कर सकता? 9वें राजकुमार, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। बस मौत से डर रहे हो। मैं क्या तुम हाथ नहीं उठा रहे थे? आज यह छोटा राजकुमार तुम्हारी मदद करेगा। मुझे खुद करने दो। आज मैं तुम्हारी गिनती करूंगा। आज एक भी कम हुआ तो तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। हाँ हाँ ठीक है।
99 100 बस काफी है। सब चले जाओ। आगे से तुम सब पूर्वी जंगली लोग मेरे इलाके में फिर कभी मत आना। चाइनीज कुंग फू ही सबसे बेहतरीन है। वाह राजकुमार, आज आप बहुत शानदार लग रहे हैं। अरे यह कुछ भी नहीं है, बस पानी का छींटा है। इस छोटे बदमाश को संभालो, मैं बाहर जा रहा हूं। अरे राजकुमार, आप फिर कहां जा रहे हैं? मैं अपने तीसरे भाई के पास जा रही हूं। हम स्वामी, आपको मेरा साथ देना होगा। अरे नहीं, यह बदसूरत प्राणी कहां से आया? किसी है? इसे बाहर निकालो। प्रिय, मैं चिस्को हूं। हम तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी छोटी पत्नी तो एक अनुपम सुंदरी है। यह तुम जैसे मूर्ख कैसे हो सकते हो? जियो यांग ने मुझे ऐसा पीटा है, कांटो भी उसके हाथों मारा गया है। तुम जो कह रहे हो वह सच है। राजकुमार, मिस सेंजू झूठ नहीं बोल रही हैं। उस बेकार ने कौन सा तरीका अपनाया पता नहीं, लॉर्ड कांटो को मार डाला। और वह बेहद घमंडी भी है। कहा कि आप डोंगजी के पिट्ठू हैं। यह भी कहा कि आपको एक बार देखेंगे तो एक बार पीटेंगे। हम वह मौत को बुलावा दे रहा है। क्या सचमुच सोचता है कि निंग होंगे से शादी करके वह कुरूप दानव वह राजवंश में मनमाना कर सकता है? मेरे सभी विश्वासपात्र अंगरक्षकों को तैनात करो, मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। जरूरत नहीं है। 3 भाई मैं आ गया। 3 भाई मैं आ गया। अरे 9वें भाई, तुमने मेरी छोटी बीवी को मारा और मेरे अंगरक्षक को मार डाला। तुम्हारी बहुत हिम्मत है, लेकिन तुम और मेरे भाई होने के नाते मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, बशर्ते तुम अभी घुटने टेको और मेरी रखैल से माफी मांगो। फिर पिता महाराज द्वारा दिया गया वह दिव्य उपहार मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भैया, 3 भैया, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैं सुलह करने आया हूं? फिर तुम आए क्यों हो? तुम्हारा अपराध सुनाने आया हूं। हम 9वें भैया, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा अपराध सुनाने? मैंने किसी की हत्या तो की नहीं। पत्नी को न सिखाना पति का दोष है। अगर तुमने न कहा होता तो क्या वह मेरे घर में ऐसा उपद्रव करती? मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाले, बकवास, यह सब बकवास है। मैंने तो उसे बिल्कुल नहीं कहा। तो फिर तू ही है वो छोकरी जिसने मनमानी कर डाली। वह भी तुमने पहले आदमी मारा था। हम्फ, किसी भी तरह से देख लो, तुमने हत्या की, यह तुम्हारी गलती है। आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। 9वें भाई, ये सभी मेरे वफादार योद्धा हैं। बस मेरे एक आदेश से तुरंत तुम्हारी मौत का कोई अवशेष नहीं बचेगा। जनरल, आप बताइए, क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? वह अकेला जाने का साहस कर रहा है। मुझे लगता है उसके पास कोई तुरुप का इक्का है, लेकिन सामने इतने सारे लोग हैं। अगर अकेले में उसे मार दिया गया तो क्या होगा? मैं निंग होंगे ने जिसे अपना पति चुना है वह तो असाधारण प्रतिभा है, अल्पायु कैसे हो सकता है? शियाओ यांग, अब मुझे दिखाओ कि तुम इस मामले को कैसे संभालते हो। तीसरे भैया, क्या तुम मुझसे संख्या में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो? अच्छी तरह देख लो। यह क्या है? धृष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के टाइगर टोकन चुराने की? अब तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह जो क्यों टाइगर टोकन है। लगता है तुमने निंग होंगे को, वह बदसूरत दानव, बहुत अच्छी तरह सेवा की है। यहां तक कि ज़ुक्यू सेना का टाइगर टोकन भी तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन जुलू सेना शहर के बाहर तैनात है। वे तुम्हें बचाने नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरे भैया, क्या तुम्हें यकीन है अगर मेरे बाल का एक रोम भी कम हुआ, निंग होंगे जुलू सेना तुम्हारा नाम लेकर आएगी। तुम्हारे डोंगजी द्वीप को समतल कर दिया, वह तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकती। तो फिर चलो एक दाव लगाकर आजमाते हैं, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। राजकुमार, ज़ुक्यू सेना सब बिना पलक झपकाए लोगों को मारने वाले खतरनाक लोग हैं। हम उनकी मुश्किल नहीं खड़ी कर सकते। तुम चुप रहो, सबने चाकू नीचे रख दो। मेरे 9वें भाई के बाल पर भी आंच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ 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 9वें भाई, अभी अभी तो भाई ने तुमने मुझे क्यों मारा? अरे तीसरे भाई, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। सबने अपने चाकू वापस रख लें। मैंने नहीं देखा, मेरा 9वां भाई मुझसे मजाक कर रहा था।
तीन भैया। तो क्या अब मैं दोषी ठहराया जा सकता है? छोटे भाई, यह मेरी देखरेख में कमी है। मैं अभी इस औरत को 3 महीने के लिए तहखाने की जेल में डालता हूं। आपको क्या लगता है पर्याप्त नहीं है? उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे राजभवन से निकालकर ठंडे प्रदेश में भेजना होगा। नहीं नहीं, मत करो। नौवे भाई, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। तीसरे भाई, तुम तैयार नहीं हो तो मुझे जाना पड़ेगा छोटी होंगे से बात करने। नौवे भाई, फिर तुम्हारी मर्जी। अरे कोई है, इस खूबसूरत को नीचे ले जाओ। वह तुम ही हो। तुमने ही मुझे ऐसा करने को कहा था और उसे सख्त सजा देने को कहा था। अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मौत के मुंह में होकर भी तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। किसी को बुलाओ, इसे नीचे ले जाओ। नहीं प्रिय। अरे नौवे भाई, फिर जैसी आपकी मर्जी वैसा इंतजाम करें। कोई बात नहीं है, मैं पहले विश्राम करने चलता हूं। अरे तीसरे भाई, मेरे पास एक और बात है। अच्छा, क्या बात है? ओह, हाँ हाँ। अरे यार नौवे भाई, मेरा यह दिमाग देखो। आओ, कोई है। जाओ नौवे भाई के शोतियान कुत्ते को उनके महल में ले चलो। तीसरे भाई की याददाश्त तो बहुत अच्छी है। यह मुझे क्यों दे रहे हो? उन्हें दो ना। ओहो छोटे प्यारे, ओहो हो। वांग। अरे ना तीन भाई, जल्दी सो जाओ। नौवा भाई पहले जा रहा है। जल्दी से मुझे बड़े भाई से मिलवाओ। मैं इस लड़के को ठीक से सबक सिखाऊंगा। जी जनरल, यह लड़का बहुत चालाक है। वह पहले से ही सब सोच चुका होगा। लोंडी बाघ की ताकत का फायदा उठाती है, इसीलिए मैंने टाइगर टोकन निकाला। किंग लुआन, तुमने उसे कम आका है। क्या तुमने नहीं देखा, चाहे तलवारें उस पर हों, उसकी भौं भी नहीं हिली। तो वह पक्का निश्चय कर चुका है। बाकी सब डरते हैं। हमारे जुलू सेना की प्रसिद्धि। किंग लुआन, तुम उसे बहुत साधारण समझ रहे हो। इंतजार करो, भविष्य में उसका नाम अवश्य पूरे देशिया में गूंजेगा। जनरल, आप उस पर इतना भरोसा करते हैं। मैं निंग होंगे ने जिस पति को चुना है, एक बार आंधी आई तो ड्रैगन बन जाऊंगा। हमें बस उस एक आंधी का इंतजार करना है। जनरल, लगता है वह हमारे महल की ओर जा रहा है। चलो। अरे जनरल निंग, मैं फिर से आपकी शादी का उपहार लेकर आया हूं। बाकी कुछ अच्छी चीजें हैं, सब मेरे पास भेज दो। निंग होंगे की सद्भावना 5 बढ़ी, वर्तमान सद्भावना 35 है। बस एक कुत्ता भेजकर सद्भावना बढ़ गई। कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी जनरल के प्रति सच्ची भावना है क्या? लियो को कुत्ता मिला और उसने भेज दिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी मिला है? जनरल निंग, यह हाओ तियान कुत्ता है। यह 5वें दर्जे का आध्यात्मिक जानवर है। खजाना और लोग ढूंढने में यह अद्वितीय है। मैं इसे तुम्हें विवाह उपहार के रूप में देना चाहता हूं। चियाओ यांग, तुम्हारा दिल मैं समझ गया, पर मेरे पास पहले से ही एक युद्ध कुत्ता है। जनरल, बुरी खबर है। सेनापति, आपके युद्ध कुत्ते को मार डाला गया है। किसने इतनी हिम्मत दिखाई? किसकी इतनी हिम्मत हुई? वे कमांडर झांग के अधीनस्थ हैं, कुछ सैन्य अधिकारी। उन्होंने उसे हॉट पॉट में पकाकर खा लिया। यह तो अत्याचार है। उन्होंने सेनापति के युद्ध कुत्ते को मारने की हिम्मत कर दी। मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूं, सफाई मांगने। चलो। अरे मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूं। आओ आओ आओ, जल्दी से इस युद्ध कुत्ते को संभालो। किसी को इसे पकाने न देना। हे शाओतियान कुत्ते, क्या खुशबू है। लाओ, मैं सूंघता हूं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, न सिर्फ जनरल के प्यारे कुत्ते को मारा, बल्कि उसे काटकर खा भी गए। अधिकारियों की अवहेलना और कर्तव्य में लापरवाही, इसका क्या दंड होगा? निंग होंगे, आज भी अगर मैं यह युद्ध वस्त्र उतार दूं, तो भी मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानूंगा। तुमने गलती की है और तुम्हें अपनी सही लगती है। बूढ़े जनरल जनता को अपने बच्चों जैसा प्यार करते थे। उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। भले ही तुम राजधानी जाकर सम्राट से शिकायत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पितृहंता दरिंदे, तुम पुराने जनरल के प्रति अपराधी हो।
हमारी जुलू सेना के नेता बनने के योग्य तो बिल्कुल नहीं हो। जनरल का अपमान करने वाला मौत का हकदार है। रुको शियाओ यांग, भले ही तुम उत्तरी सीमा के राजकुमार के 9वें पुत्र हो, मेरे सैनिक को मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस मामले की तुम्हें मुझे सफाई देनी होगी। कर्नल झांग, तुम अपने आदमियों के लिए खड़े हो रहे हो, मैं अपनी मंगेतर के लिए न्याय चाहता हूं। तुम कहो इसका क्या करें? आसान है। गाड़ी वाली घटना, मृत्यु मंच पर चढ़ो और मुझसे लड़ो, मुझे हरा दो, यह मामला यही समाप्त होता है। यह तो बहुत अन्यायपूर्ण है। तुम तो पहले से ही 5वें दर्जे के सैन्य अधिकारी हो, जबकि शियाओ यांग सिर्फ पहले दर्जे का है। तो फिर और भी आसान है, तुरंत घुटने टेककर मेरे सामने आत्मसमर्पण करो, उफू दोनों हाथों से भेंट करो और यहां से चले जाओ, सदा के लिए। जुकवे सेना के शिविर में आधे कदम भी अंदर मत आना, तो तुम बाघ टोकन के लिए आए हो। अंकल झांग, तुम तो बहुत ज्यादा धौंस जमा रहे हो। मेजबान को गंभीर उकसावा मिला है। विकल्प सक्रिय हुआ। बुद्धिमान आदमी मुसीबत को नहीं न्योता देता। डर मानते हुए बाघ टोकन सौंपो और यहां से चले जाओ। इनाम में एक अंतिम कछुए का खोल दिया जाएगा। सामने वाले को जमकर सबक सिखाओ। उत्तरी अभियान का गुप्त ग्रंथ इनाम में दो। औरतों के पीछे छुपा रहता है। एक आलसी पति बनकर रहो। इनाम में बिना दर्द का स्वयं भंग। क्या इसमें चुनाव की भी जरूरत है? मैं तो दूसरा विकल्प ही चुनूंगा। क्या यह जीवन मृत्यु का मंच नहीं है? युवराज, मैं स्वीकार करता हूं। हिम्मत है तो चलो। शियाओ यांग, चाचा झांग 5वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। हजारों दुश्मनों को मारा है, तुम उससे नहीं जीत सकते। जनरल मिंग, साहित्य में कोई पहला नहीं, युद्ध कला में कोई दूसरा नहीं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। नहीं, असल में अगर तुम सच में उसे टाइगर टोकन देना चाहती हो, मैं भी दे सकता हूं। यह कैसे हो सकता है? वह तो तुमने मुझे दिल का उपहार दिया था। और सुनो, आज मैंने तुम्हारा अपमान का बदला लिया है। अच्छा ठीक है, संभल कर रहना। मुझ पर विश्वास करो। किंग लुआन, अगर आगे उसकी जान को कोई खतरा हो, हमें हर कीमत पर उसे बचाना होगा। ठीक है शियाओ यांग, मैंने थंडर 9 ब्लेड की ट्रेनिंग ली है। अब वह पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। मत कहना कि मैं तुम्हें हरा रहा हूं। मैं तुम्हें 3 वार देता हूं। बस बात मत करो। आओ लड़ते हैं। अहंकारी लड़का। पांचवें स्तर की लड़ाई। वह जीत गया। उसने अपनी शक्ति छुपाई होगी, मैं भी नहीं देख पाया उसकी असली क्षमता। और उसने थंडर 9 ब्लेड्स को और भी बेहतर बना लिया है। क्या यह संभव है? वह किंवदंती वाली मार्शल आर्ट प्रतिभा है। जनरल झांग हार गए। थंडर 9 ब्लेड्स का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता। तुमने सिर्फ एक टहनी से मेरे थंडर 9 ब्लेड्स को तोड़ दिया। तुमने दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स हार गए, केवल तेजी अजय है। ठीक है, मैं हार गया, शर्त के अनुसार हार मानता हूं। मारना हो या छोड़ना हो, जैसा चाहो करो। कमांडर झांग, मैंने तो तुम्हें मारने की बात कभी नहीं कही। वफादारों की हड्डियां हर पहाड़ में दफन हैं। घोड़े की खाल में लपेटने की क्या जरूरत है? अरे शव को घोड़े की खाल में लपेटकर लौटने की क्या जरूरत है? कमांडर झांग, तुम एक सैनिक हो। तुम्हारा अंतिम विश्राम स्थल युद्ध के मैदान में ही होना चाहिए। राजकुमार 9। मेजबान, चयन कार्य पूरा करने पर बधाई। उत्तरी अभियान गुप्त पांडुलिपि पुरस्कार जारी किया गया है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। 9वां राजकुमार, पहले मेरे अशिष्ट व्यवहार के लिए मैंने आपका और युवती का अपमान किया। आज आप मुझे नहीं मारते तो भविष्य में मैं अपना अपराध सुधारने का प्रयास करूंगा। युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए मर जाऊंगा। हम जनरल मिंग का साथ देने के लिए प्राण दे देंगे। जान चाचा, जल्दी से उठिए। आप सब पहले नीचे जाइए। तुम बहुत हो न लड़के।
अभी तुम्हारी क्या स्तर की क्षमता है? तीसरी श्रेणी। जियो यांग, मैं तुम्हारी थंडर 9 ब्लेड्स देख रहा हूं। लगता है मेरी से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या तुमने पहले सीखा था? सीखना चाहते हो? मैं सिखाता हूं। तुम सच में मुझे सिखाओगे? बस मुझे एक बार पति बुला दो। तुम क्या सीखना चाहते हो? मैं सब सिखाऊंगा। मजाक था, मजाक। इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? हाँ हाँ, वह छोटा कुत्ता तुम्हें छोड़ना होगा। क्या तुम्हारा युद्ध कुत्ता अभी खा नहीं लिया गया था? ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक छोटे कुत्ते को उपहार में दिया। छठे दर्जे के आध्यात्मिक जानवर चंद्रछाया कुत्ते के राजा की वापसी। रूप बदलने योग्य, शक्ति छठे दर्जे के योद्धा के बराबर। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोर्टल कल्टीवेशन के एक जबरदस्त चैप्टर की, जहां हमारा नायक हान ली आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। वान शियाओशान की मौत के गम और किंग वेन के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद हान ली ने कदम रखा है रहस्यमय येलो मेपल वैली में। लेकिन क्या एक नकली आध्यात्मिक जड़ वाला साधारण लड़का इस क्रूर कल्टीवेशन की दुनिया में टिक पाएगा? चलिए देखते हैं। वान शियाओशान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं। हान ली के मन में क्रोध की लहर उठी। वह जानता था कि यह सब असेंशन इमोर्टल टोकन की वजह से हुआ है। तभी ताओवादी पुजारी किंग वेन के आदमियों ने हान ली को देख लिया। वे भेड़ियों और बाघों की तरह उसकी ओर बढ़े। उन्हें हान ली से असेंशन इमोर्टल टोकन लेकर ही दम था। बस मुश्किल से बचाव कर पा रहा हूं। ये दोनों सहायकों के हमले बहुत भयंकर हैं। उनका तालमेल एकदम सटीक है। हान ली धीरे धीरे थकने लगा, जबकि डाओझांग किंग वेन छिपा रहा और मौके की तलाश में था। हान ली जानता था कि अगर खास हमला नहीं किया तो आज यहां से बच निकलना मुश्किल होगा। मजबूरी में उसने अपनी उड़ती तलवार निकाली। तलवार बिजली की तरह दोनों सहायकों पर छूट गई। दोनों सहायकों को यह उम्मीद नहीं थी कि हान ली के पास इतना खतरनाक जादुआ हथियार है। वे बच नहीं पाए और तलवार से जख्मी हो गए। वहीं पर गिरकर उनकी मौत हो गई। वाकई इसके बाद डाओ मास्टर किंगवेन छाया से बाहर आया। उसका चेहरा उदास था। उसकी आंखों में लालच और हिंसा झलक रही थी। हान ली डाओ मास्टर किंगवेन से नहीं डरा। दोबारा उनकी मुठभेड़ हुई। डाओ मास्टर किंगवेन ने सोचा फ्लाइंग स्वर्ड हान ली की चाल है। उसके मन में अभी भी एक आशा थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हान ली की शक्ति अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है। हान ली ने हल्के से ही किंग वेन डाओझैंग को जमीन पर गिरा दिया। हान ली ने हल्के से ही किंग डाओझैंग को जमीन पर गिरा दिया। ठीक जब हान ली किंग वेन डाओझैंग से निपटने वाला था, तभी अचानक एक अनपेक्षित घटना घटी। एक चमकती रोशनी बिखेरता आदमी अचानक वहां प्रकट हुआ। वह तुरंत हान ली को लेकर चला गया। हान ली के मन में असंतोष था, लेकिन वह महसूस कर सकता था इस आदमी के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल रही थी। वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह मजबूरी में वहां से चला गया। हान ली के जाने के बाद एक काला कपड़ा पहने व्यक्ति चुपके से डाओझांग किंगवेन के पास आया। क्या तुम एक कीशी बनना चाहते हो? अगर आप मेरी कीशी बनने में मदद कर सकें, किंगवेन अपना सब कुछ न्योछावर कर देगा। आपके एहसान का बदला चुकाएगा। जब वह बर्फ राक्षस हान ली को चोट पहुंचाने ही वाला था, उस नाजुक पल में नानगोंग वान की एक चेतावनी अचानक मौत के सन्नाटे को तोड़ दिया। हालात अचानक बदल गए। काले कपड़े वाले और उनके साथी तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। इस पल ने हान ली को गहराई से समझाया, यदि इस क्रूर दुनिया में जीवित रहना है तो एक प्रामाणिक संप्रदाय की शरण लेनी होगी। यही सबसे जरूरी काम है। इसलिए अपने मित्र वान शियाओशान को दफनाने के अगले दिन हान ली ने दृढ़ निश्चय किया। वह हुआंगफेंग घाटी की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही हान ली हुआंगफेंग घाटी के पास पहुंचा, उसके हाथ में रखा शेंगशियन लिंग अचानक हिलने लगा। यह अपने आप उड़ने लगा। हान ली का दिल धड़क उठा। उसने किसी और बात की परवाह नहीं की। वह तुरंत उसके पीछे भागा। शेंगशियन लिंग एक चंचल पक्षी की तरह आगे मार्ग दिखा रहा था। हान ली ने लगातार पीछा किया। वह एक सीमा क्षेत्र के सामने आ गया। उसने देखा अमर होने का टोकन हान ली को लेकर सीमा से आर पार हो गया। वह सफलतापूर्वक पीले मेपल वादी के क्षेत्र में पहुंच गया। लेकिन अमर होने का टोकन यहां नहीं रुका। यह फिर से उड़ गया। हवा में इसने एक अजीब रेखा खींची। हान ली ने झपट्टा मारा। उसने शेंगशियन लिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खड़ी ढलान ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। वह बेकाबू होकर पहाड़ी से लुढ़कने लगा। आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हुआंगफेंग घाटी के 4 शिष्यों ने संयोग से बेहोश हान ली को देखा और उसके पास रहस्यमय चमक वाला शेंगशियन लिंग भी। इस अज्ञात बाहरी व्यक्ति को देखकर चारों शिष्यों के मन में शंका थी। विचार विमर्श के बाद उन्होंने उसी क्षण अमरत्व आदेश लेने का फैसला किया और गुरु को इसकी सूचना देने चले गए।
उस समय ली हुआयुआन और फू युनजी उत्साह से दाव लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि इस बार हुआंगफेंग घाटी में कितने शिष्य प्रवेश करेंगे, क्या संख्या विषम होगी या सम। जब परिणाम सामने आया तो वह 16 था, एक सम संख्या। ली हुआयुआन दुर्भाग्य से शर्त हार गया। लोग अभी भी शोर मचा रहे थे। एक महत्वपूर्ण खबर आई, कोई व्यक्ति उन्नति अमर आदेश लेकर आया है। यह चीज 400-500 साल से नहीं दिखी। हाँ, सही कहा, यह आम बात नहीं है। जब लोगों ने हान ली को देखा, जब उन्हें पता चला कि वह केवल एक नकली आध्यात्मिक जड़ है, उनका रवैया तुरंत बदल गया। उनकी आंखों में घृणा और तिरस्कार भरा था। उनकी नजर में हान ली जैसी योग्यता हुआंगफेंग घाटी में प्रवेश के लायक भी नहीं थी। हालांकि ली हुआयुआन और होंगफू आगे आए। उन्होंने द्वार नियमों का उल्लेख किया। जो व्यक्ति अमरता टोकन लेकर आया है, उसकी योग्यता जांचने की आवश्यकता नहीं है। उसके आने की जगह के बारे में भी नहीं पूछा, बल्कि एक जी दान भी देना होगा। लेकिन इस समय जी दान पहले ही बांटे जा चुके हैं। मूल रूप से प्रतियोगिता के विजेता को दिया जाना था। यह मुश्किल समस्या जिन रेन को दुविधा में डाल देती है। यह मुश्किल समस्या जिन रेन को दुविधा में डाल देती है। नियमों को तोड़ने से बचने के लिए कुछ चर्चा के बाद मजबूरी में हमने जिदान को हान ली को देने का फैसला किया। प्रतियोगिता के विजेता की जिदान अगले साल दी जाएगी। विजेता को कुछ मुआवजा दिया जाएगा। दूसरे शिष्यों ने अचानक हान ली को देख लिया। उसके दिल में तुरंत पुरानी नफरत भड़क उठी। उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हान ली एक छोटा आदमी है जो पीछे से संबंधों के बल पर हुआंगफेंग घाटी में आया। मेरा नाम शी टॉ है। अब से तुम मुझे अंकल वो कह सकते हो। हुआंगफेंग घाटी में तुम्हारा स्वागत है। अंकल वो हान ली को घाटी में ले जाते हैं। वह उसे घाटी की हर चीज के बारे में बताते हैं। क्यांजी हॉल में कई ग्रंथ और नुस्खे हैं। बस कुछ आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे और तुम उनका अध्ययन कर सकते हो। यह भी वो शिशु जी का कार्यस्थल है। वह यहाँ इस हुहुली घाटी के अनेक कार्य संभालते हैं। फिर वो शिशु ने हान ली को बताया, सामान्यतः सभी शिष्य पश्चिम में रहते हैं। यदि तुम पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर जमा कर लो तो पहाड़ के पीछे जा सकते हो। वहां रहने की जगह अधिक आरामदायक है। तुम अपना निजी गुफा आवास भी बना सकते हो। टैन जिनशियो और आत्मा पत्थर कमाने का रास्ता बाईजी टैन में मिशन लेकर है। मिशन की कठिनाई अलग अलग है। पूरा करने पर मिलने वाले आत्मा पत्थर भी अलग हैं। पूरी तरह से व्यक्तिगत क्षमता पर। अंत में अंकल वू ने खास तौर पर बाईजी टैंग के अंकल ये को याद दिलाया। उनका स्वभाव बेहद विचित्र है। हान ली को भविष्य में खास ध्यान रखना चाहिए। जब मास्टर वू हान ली को ले गए प्रवेश सामग्री लेने के लिए, हान ली ने सूक्ष्मता से महसूस किया कि घाटी के सभी लोगों को पता था वह एक इमोर्टल एसेंशन टोकन के जरिए यहाँ आया था। खासकर अजीब स्वभाव वाले मास्टर ये। उनकी नजरों में घृणा और तिरस्कार था। लेकिन मास्टर ये का स्वभाव अजीब था। उसने ज्यादा परेशान नहीं किया। फिर भी वह जी की जरूरत का सामान ले आया। येलो मेपल वैली में आने जाने का पास है और एक स्टोरेज बैग भी। जी की किताबें, कपड़े और तलवार भी सब मौजूद हैं। अंकल वो ने सारी बातें हान ली को विस्तार से समझाई। फिर गंभीरता से उस कीमती जी पिल निकाली। यह फाउंडेशन बिल्डिंग पिल एक अमर बनने वाले के लिए आधार बनाने की मुख्य चीज है। यह अमूल्य है। असंख्य लोग इसके लिए तरसते हैं। मास्टर वू ने गंभीर चेहरे से हान ली को समझाया, यह गोली अत्यंत मूल्यवान है। संप्रदाय में बहुत से लोग इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसे सावधानी से सुरक्षित रखना। अगर यह गलती से खो गई, भले ही और अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च करें, फिर भी एक और ढूंढना मुश्किल है। अगले दिन एक शिष्य पहाड़ पर अध्ययन करने गया, लेकिन लोग हान ली से भरे असंतोष थे। सभी उसे अमरता आदेश से पुकारते थे। उनकी बातों में उपहास और बहिष्कार भरा था। ठीक जब माहौल और तनावपूर्ण हो रहा था, तभी मास्टर होंगफू समय पर प्रकट हुई। उस व्यक्ति की अशिष्ट हरकत को रोका। फिर उन्हें आज के पाठ की जानकारी दी। पता चला कि यह हुआंगफेंग घाटी में स्वतंत्र आवाजाही के लिए था। आज उन्हें वस्तु उड़ाने की कला सिखानी है। आज उन्हें वस्तु उड़ाने की कला सिखानी है। शिफू होंगफू ने वस्तु उड़ाने के मुख्य बिंदु धैर्य से समझाए। आकाश और धरती की शक्ति को ग्रहण करो, 6 ऊर्जाओं की लय को नियंत्रित करो, तब तुम हवा पर सवार हो सकोगे। कुछ देर ध्यान से सिखाने के बाद लोगों ने उड़ने की कोशिश शुरू कर दी। केवल सामने की घाटी को पार करने वाला वास्तव में हुआंगफेंग घाटी का सदस्य माना जाएगा। लेकिन हान ली ने पहले कभी यह नहीं देखा था। जब सब अपने उपकरण लेकर उड़ गए, वह अभी भी एक पत्ते से जूझ रहा था। वह पूरी ताकत से अपनी ऊर्जा एकत्र कर रहा था। उसने पत्ते पर पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्ता हमेशा उसके खिलाफ रहा। काफी कोशिश के बाद हान ली आखिरकार पत्ते पर स्थिर होकर खड़ा हो गया और उड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जब वह वास्तव में उड़ने लगा, तो उसने पाया कि उसकी उड़ान की गति बेहद धीमी थी। इंसानों की तुलना में यह गति बैल की चाल जैसी थी। दूसरे ली हुआयुआन ने होंगफू को खुश करने के लिए उसने जादू से पूरे जंगल को रंगीन बना दिया। रंग बिरंगे पेड़ एक परीलोक जैसे लग रहे थे, लेकिन होंगफू को डर था कि इससे शुआनर की साधना बाधित होगी। तो दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां भेदभाव और चुनौतियां हान ली का पीछा नहीं छोड़ रही। भले ही उसकी प्रतिभा कमजोर मानी जा रही हो और लोग उसे अमरता टोकन वाला सिफारिशी कहकर चिढ़ा रहे हों, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही है।
उसने उड़ने की कला यानी ऑब्जेक्ट फ्लाइंग में महारत हासिल कर ली है, जो उसकी अटूट इच्छा शक्ति का सबूत है। क्या वह अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को दुश्मनों से बचा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में।